अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल्स। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोक्रियाटिक सेल कौन सा होता है और यूक्रियाटिक सेल कौन सा होता है, लेकिन फिर भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो बताना ज़रूरी समझती हूँ मैं। तो प्रोक्रियाटिक सेल क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोक्रियाटिक होते हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूक्रियाटिक होते हैं। बेसिकली आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए। इसके बाद जब आपने कह दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोक्रियाटिक होते हैं और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूक्रियाटिक होते हैं, तो सेकंड बात आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल है, उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जो प्रोक्रियाटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। तो प्रोक्रियाटिक सेल जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जी बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं हम कह सकते हैं जी यूग्लिना हो सकते हैं, अमेबा, और ये सारे क्या हैं जी, ये प्रोक्रियाटिक सेल्स हैं या प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म हैं। वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और प्रोटिस्टा हैं, और इसके बाद फंजाई हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स, और ये सब कुछ जितने भी हैं ये क्या हैं जी, यूकैरियोटिक हैं। अभी इनकी जो डिटेल है वो एज इट इज़ एक में प्रोक्रियाटिक को डिस्कस करना है, एक में यूकैरियोटिक को डिस्कस करना है। प्रोक्रियाटिक में जो सिंगुलर स्ट्रक्चर है उनको डिस्कस करना है, और यूकैरियोटिक में जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है उनको डिस्कस करना है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो लैक्स न्यूक्लियस, और वो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और उनका जो डीएनए है वो एक न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर कॉइल हुआ होता है, और इसके बाद डीएनए डायरेक्ट कंटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है उसका साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उनका अलग एक डीएनए मटेरियल होता है, उनका डीएनए जो है वो लिंक नहीं हुआ होता। इसी के साथ साथ सेकंड बात कर रहे हैं ये प्रोकैरियोट्स की कि मैनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ अ सेल वॉल। के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो एक सेल वॉल भी होती है, और द सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ किस किस चीज़ से? कम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड ए पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, वाइल जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की होती है। ये आपको माइंड में रखनी चाहिए, आगे क्या पता आप पढ़ें भी सही। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और जब आप फंजाई में जाते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। या आप इस तरह से देख सकते हो कि आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ये लास्ट में बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर दिया भी हुआ है कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डीएनए डायरेक्टली अटैच हुआ हुआ है साथ, और राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, फिर एक कैप्सूल है, देन ये जो इसकी टेल होती है इसको फ्लैजेलम कहते हैं, ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करती है। देन ये इसके साइड पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको पिलाई कहते हैं, और ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे आगे डिफरेंस टेबल आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिफरेंस देखते हैं।